अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीज़न 5 में खुशामदीद। इससे पहले के एपिसोड में हमने देखा अर्तुगरुल उसके सिपाही शौकत शहर में पहुंच जाते जिसको वो फतेह कर चुके थे। वहाँ हर तरफ पाई कबीले के झंडे लगे हुए थे। वहाँ के लोग अर्तुगरुल को खुशामदी बोले थे। अर्तुगरुल उन सबका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ जाता है। अर्तुगरुल का काफिला एक सराय महल में जाकर रुक जाता है। सब लोग घोड़े से उतर आते हैं। तिरगुस कहता है खुशामदी हुजूर। अर्तुगरुल कहता है खुशामदी घंटी वाले। फिर तुर्गुस कहता है बहुत अच्छे घंटी वाले, जब तुम घंटी बजाते हो तो हमारी कबीले में सुनाई देती है। तिरगुस कहता है यह सब अर्तुगरुल साहब का नतीजा है। तुर्गुस साहब, अगर इन्होंने चर्च का मरम्मत करा के दोबारा बहाल ना कराया होता तो ईसाई लोग का बहुत बुरा हाल होता। अर्तुगरुल कहता है मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, तुम अपना जिम्मेदारी निभा रहे हो। तिरगुस कहता है शुक्रिया हुजूर। फिर अर्तुगरुल पूछता है तुम बात करते वक्त मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हो। तिरगुस कहता है हमें सिखाया गया है बात करते वक्त अपने मालिकों के चेहरे की तरफ नहीं देखना चाहिए। अर्तुगरुल कहता है कोई किसी का मालिक नहीं है, ये बात याद रखो। फिर तिरगुस कहता है खुदा आपकी हिफाजत करे, आप हमारे लिए एक नेमत हैं। अर्तुगरुल आगे बढ़ने लगता है तो तिरगुस पूछता है अर्तुगरुल साहब आपका बेटा उस्मान कैसा है? उसने अजीम बहादुरी से मज़ाहरे करते हुए एक पूरे खानदान की ज़िंदगी बचाई है। यह सुनकर हकीम अर्तो कहता है उस्मान और पूरा वो खानदान बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन तुम उस्मान के हालात के बारे में कैसे जानते हो? तिरगुस कहता है शौकत में हर कोई इस वाक़ये के बारे में सुनकर गंभीरता है। खुदा डाकुओं को सजा दे, वो इस छोटे से बच्चे से क्या चाहते थे। फिर अर्तुगरुल आगे बढ़ जाता है। इतने में एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है अर्तुगरुल साहब उधार देने वाले आदमियों का मुझे पता चल गया है। अर्तुगरुल पूछता है कौन है वो? निकेश कहता है बाजार में 3 ताजिर हैं। अर्तुगरुल कहता है वो उसी हाथ को काटने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें खिला रहे हैं। यह कहकर अर्तुगरुल बाहर की तरफ चल पड़ता है। तिरगुस आहिस्ते से कहता है तुमने अभी इन आदमियों का काम नहीं देखा है जो तुम्हारे अंदर रहते हैं और तुम्हारे खलातीन को तोड़ते हैं। यह कहकर वो अभी आगे की तरफ बढ़ जाता है। बाहर बाजार में लबेगे खातून खरीदारी कर रही थी और ताजिर को कह रही थी यहाँ आने से पहले बहुत से बाजारों में गए हैं, लेकिन इतना खुशहाल बाजार हमने कभी पहले नहीं देखा। क्या ये हमेशा ऐसा ही रहता है? ताजिर कहता है जी हाँ, बाहर हो या खजाना, ताजिर और लोग हर जगह से यहाँ आते रहते हैं। फिर बिल्ली पूछती हैं क्या इस खुशहाल का कोई खास राज है? ताजिर कहता है इसका एक ही राज है, वो है अर्तुगरुल साहब का इंसाफ। वो हर किसी को उसका हक दिलाते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल साहब बाजार में मौजूद थे और सूद उधार देने वाले के पीछे थे। एक ताजिर सोने के सिक्के देते हुए दूसरे आदमी को देते कह रहा था 1 महीने के अंदर तुम ये सूद समेत वापस करोगे। इतना में अर्तुगरुल वहाँ पहुँच जाता है। अर्तुगरुल पूछता है इस थैले में क्या है? एक आदमी कहता है इसमें सोना है जो मैंने उधार लिया है, मुझे मजबूरी में ये लेना पड़ा, मुझे सूद समेत यह वापस करना है। ये सुनकर अर्तुगरुल उस आदमी को थप्पड़ मार कर गिरा देता है। फिर अर्तुगरुल पूछता है तुमने अभी तक कितने लोगों को जाल में फंसाया है? ताजिर कहता है हम लोगों को उधार देते हैं ताकि वो अपने घर की ज़रूरियात पूरी कर सकें। दूसरा ताजिर कहता है हम पर तिजारत कर रहे हैं हुजूर, आप सही नहीं कर रहे हैं। तीसरा ताजिर कहता है हम किसी को मजबूर नहीं किए, वो खुद हमारे पास उधार लेने आते हैं। इतने में अर्तुगरुल का बेटा कुर्लुस भी वहाँ पहुँच जाता है और खड़ा होकर देखने लगता है। अर्तुगरुल तिजारियों से कहता है तुम लोगों का गुर्बत का फ़ायदा उठाता है, उनका माल हड़प कर रहे हो। फिर अर्तुगरुल एक ताजिर को पकड़कर कहता है अब तुम मुझे बताओ तुम लोगों ने इतना सोना कहाँ से हासिल किया कि तुम लोगों को उधार दे रहे हो? ताजिर कहता है ये मामला आपके कबीले की तरफ जाता है। ये सुनकर तुर्गुस गुस्से में आ जाता है, लेकिन अर्तुगरुल उसे रोक लेता है। इसी दौरान एक आदमी तुर्गुस को आहिस्ते से कहता है हर चीज़ आपके मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। अर्तुगरुल हर एक के सामने बेइज्जत हो रहा है। तिरगुस कहता है यह तो अभी शुरुआत है, यह तो अपने ही खून में डूब जाएंगे। फिर अर्तुगरुल उस ताजिर से पूछता है बताओ मुझे कौन है वो आदमी? ताजिर कहता है वो आपका बेटा कुर्लुस है। यह सुनकर अर्तुगरुल और वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अर्तुगरुल काफ़ी गंभीर हो जाता है। आखिर में अर्तुगरुल ताजिरों को वहीं छोड़कर चला जाता है।